सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। जहां अगर आप विप्रो का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन में विप्रो के अंदर ड्यूरिंग मार्केट देखोगे तो 5% की तेजी हमें नजर आ रही है। और अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट क्लोज होने के लिए आधा घंटा बचा हुआ है और कहीं ना कहीं विप्रो कंपनी अभी भी हमें 5% की तेजी के अंदर हमें शो नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा विप्रो इस कंपनी को लेके हम लोग बुलिश थे। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, जितना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, जितने ज़्यादा कंपनी के पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही ज़्यादा कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। तो तीनों चीज़ों के ऊपर दोस्तों आपको नज़र रखना चाहिए, तीनों चीज़ों के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए ताकि मैक्सिमम आपको गेन मिल सके। और सही एंट्री अगर आपकी होगा और अगर आप कोई भी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं ना, तो 100% आपको ये समझ में आएगा कि कौन से डिप्स के अंदर हमें खरीदारी करना चाहिए, कितने डिप्स के अंदर हमें खरीदारी करना चाहिए, कितना ज़्यादा हमें क्वांटिटीज़ को ऐड करना चाहिए और कब कब क्वांटिटीज़ को हमें ऐड करना चाहिए। और देखते देखते अगर आप विप्रो इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले एक महीने का ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले एक महीने में विप्रो के द्वारा 12% तक की तेजी नजर आ चुकी है। यानी कि पिछले एक महीने में जिन लोगों ने खरीदारी किया होगा, जिन लोगों ने 400 रुपये के आसपास खरीदारी किया है, 450 रुपये के आसपास खरीदारी किया है, उन लोगों को बहुत अच्छा खासा कंपनी के अंदर हमें गेन देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जब विप्रो हमें 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, 380 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, उस वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी क्या है ना, एक बहुत अच्छा खासा बॉटम कंपनी क्रिएट कर रहा है, लगातार कंपनी कंसोलिडेट करता है। अगर कंपनी का रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आता है ना, धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर बड़ी रैली बड़ी तेजी हमें नजर आएगी। और देखते देखते अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 380 रुपये की चलने वाली कंपनी करंटली 550 रुपये के आसपास में लेवल्स हमें अचीव किया है। और दोस्तों ये तो लेवल्स कुछ भी नहीं है, आने वाले सालों में कई सारे लेवल्स कंपनी ब्रेक हमें करते हुए नजर आएगी। बहुत अच्छा खासा बड़ी वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट करके दे सकता है। और ये भी दोस्तों आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि विप्रो कंपनी हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और आपको पहला इनका पास्ट का अगर परफॉर्मेंस पता होगा तो आपको पता है कि कंपनी कितना अच्छा खासा बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देता है, खुद को भी बेनिफिट मिलता है और शेयर होल्डर्स को कंपनी एक बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके देता है। अभी जैसे कंपनी के अंदर तेजी आया, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, न्यूज़ देखेंगे कि कौन से न्यूज़ बेसिस के पर तेजी आए हैं। नहीं दोस्तों, कोई न्यूज़ हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर नहीं आया। जो न्यूज़ हमें पहले आया था उसी का इम्पैक्ट हमें पॉजिटिविटी के अंदर विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। ये न्यूज़ कब आया था आप देख सकते हो, 13 फेब को दोस्तों न्यूज़ आया था 5:30 बजे के आसपास। अभी न्यूज़ क्या था आप ये ऑब्जर्व करके चलना कि विप्रो टू एक्वायर यूएस बेस्ड इंश्योरेंस टेक कंपनी एग्ने ग्लोबल फॉर $66 मिलियन। यानी कि विप्रो के द्वारा क्या किया है, एक एग्ने ग्लोबल कंपनी को खरीदारी किया है $66 मिलियन के हिसाब से। और ये जो कंपनी है इंश्योरेंस के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसका कितने प्रतिशत 60% तक का स्टेक को हमें खरीदारी किया है, 60% तक का स्टेक को हमें एक्वायर किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसका कई गुना ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट्स हमें आने वाले फ्यूचर में नजर आएगा। अभी तक तो यही हमें अपडेट नजर आ रहा था, लेकिन इस अपडेट्स का भी इम्पैक्ट हमें विप्रो के अंदर नजर आया है। ऊपर से टेक्निकल चार्ट का भी इम्पैक्ट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आया है। मूविंग एवरेज वाला डेटा बहुत ही गजब का हमें वर्क किया गया है। अभी कंपनी कहाँ तक जा सकता है करंटली एक लेटेस्ट अपडेट्स में आपके साथ शेयर करो, जहाँ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट्स हमें दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप एनालिस्ट देखोगे तो इनके द्वारा बोला गया कि कंपनी 550 रुपये तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है बहुत ही जल्द, राइट। इंटरमीडिएट ये टारगेट्स हमें अचीव हो सकता है, आप नोट करके चलना। उसके साथ साथ अभी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें कंपनी वही लेवल्स के टारगेट्स को कंपनी के द्वारा हमें अचीव हो चुका है। जो 550 रुपये का लेवल्स था ऑलमोस्ट हमें कंपनी ने अचीव हमें किया हुआ है। अगला जो टारगेट है ना वो प्रभुदास लेलीदार के द्वारा हमें दिया गया है। इनका मानना है कि विप्रो कंपनी 620 रुपये तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है, यानी कि 586 रुपीज़ से लेके 620 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है, राइट। इनके द्वारा बहुत अच्छा खासा बड़ा हमें टारगेट दिया गया है। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल भी कंपनी के बेचने की गलती मत करना। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था विप्रो हो, एचडीएफसी बैंक हो, ये कंपनी के अंदर और आपको खरीदारी करना चाहिए ताकि जब कंपनी रिकवर करे उसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट कंपनी के अंदर मिल सके। जो बेसिक लेवल्स पर हमें जो खरीदारी करना होता है ना, वो गिरावट के ही अंदर दोस्तों खरीदारी करना होता है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है 580 रुपये का, राइट। एक महीने में ये टारगेट्स हमें अचीव होगा। टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा आनंद राठी के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया है। उसके साथ साथ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डीआरएस फिनवेस्ट
इनके द्वारा भी टारगेट हमें दिया है, जो कि रवि सिंह है इनके फाउंडर। तो इनका ये मानना है कि कंपनी बहुत ही जल्द 570 रुपीज़ तक का लेवल्स, 70 रुपीज़ तक का टारगेट्स हमें अचीव कर सकते हैं। तो चलिए, जो भी अपडेट्स है उसके बारे में तो मैंने पहले आपके साथ क्लियर किया था। चलिए अभी हम एनालिसिस कर लेते टेक्निकल चार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में हमें वर्क किया है। कहीं ना कहीं हमने यही लेवल्स के आसपास भी आपको बहुत बार डिस्कस किया था, जो कि एकदम बॉटम लेवल्स था 380 रुपये के आसपास। अब ये लेवल्स नोट करके चलना। उसके बाद जैसे एक मेन रजिस्टेंस लेवल हमें विप्रो ले रहा था ना, ये रजिस्टेंस जैसे कंपनी के ब्रेकआउट किया रिटेच का, यही लेवल्स के आसपास हमने इन्फॉर्म किया था कि एक बड़े रैली आपको नजर आ सकता है। लेवल्स था 440 रुपये के आसपास। और अभी अगर आप करंट बेसिस के पर देखोगे, जो कंपनी के द्वारा अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया गया था ना, उसके द्वारा हुआ क्या, प्रीवियस क्लोजिंग तो यहाँ था, उसके बाद डायरेक्ट हमें कंपनी के द्वारा एक गैप अप ओपनिंग नजर आया। यही गैप को फुलफिल करने के लिए विप्रो में कंपनी नीचे आ रहा था। मैंने आपके साथ क्या बोला था, जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं, वीडियोस को ऑब्जर्व करके उनको पता है कि कौन से लेवल्स के आसपास हमने डिस्कस किया था। यहाँ कंपनी रुक सकता है, कंपनी ने रुकने के साथ साथ एक बढ़िया तरीके से कंसोलिडेट किया। यही मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि निवेश करने का बढ़िया मौका, इसके बाद आपको निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। इस कंसोलिडेशन फेज का भी ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और फिर कंपनी के अंदर तेजी आया। और मैंने ये भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, तभी तभी कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेवल लिया जाता है। वैसे ही कंपनी के अंदर तेजी हमें नजर आती है। और यहाँ यह ऑब्जर्व आप करके चलना कि लगातार कंपनी क्या कर रहा है ना, मूविंग एवरेज को ही लेके लगातार सपोर्ट करते हुए आगे हमें बढ़ते हुए नजर आया हुआ है, तेजी नजर आ रही है। और हमारा जो पहला टारगेट हम बहुत पहले से आपके साथ शेयर कर रहे थे 440 रुपये के आसपास, वो विप्रो कंपनी के द्वारा हमें अचीव किया गया है। और अगला जो टारगेट हमें नजर आने वाला है ना, अभी डायरेक्ट 650 रुपीज़ तक का रेजिस्टेंस लेवल्स हमें दिखाई दे रहा है चार्ट के अंदर, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर। तो अगला जो टारगेट होने वाला है 650 रुपीज़ तक का टारगेट आपको विप्रो कंपनी अचीव करके दे सकता है। उसके साथ साथ ये भी डेटा मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स को डेटा का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो अगस्त महीने के अंदर खरीदारी, सितंबर महीने, अक्टूबर महीने, नवंबर के अंदर और दिसंबर के अंदर, एज वेल एज हमें जैन महीने के अंदर भी लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर ऑब्जर्व की जा रही। यानी कि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल भी कंपनी के अंदर बियरिश नहीं है, बल्कि बुलिश है। और ये बिल्कुल भी माल बेचना नहीं चाहते, ऊपर से और ज्यादा खरीदारी करना चाहते हैं। और खरीदारी ये कौन किससे कर रहे हैं? ये खरीदारी कर रहे हैं रिटेलर्स से। अगर आप रिटेलर्स का डेटा को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो लगातार रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, अपना जो होल्डिंग है वो रिड्यूस करते हुए जा रहे हैं। और इंक्रीज कौन कर रहा है, अपना जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के द्वारा इंक्रीज हो रहा है, FISDS एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों इंक्रीज किया जा रहा है, राइट। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के अंदर बारे में। तो HDFC बैंक के बारे में आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑलमोस्ट हमें आधे % की तेजी आया और 1420 रुपये के आसपास करेंटली कंपनी ट्रेड कर रही। और आपको पता होगा कंपनी ने बुरा अपना रिजल्ट हमें परफॉर्म किया था। जहाँ रेवेन्यूज और इनकम के अंदर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म तो किया, लेकिन जहाँ मार्जिन्स की बात आई, मार्जिन्स के अंदर कंपनी ने 40% तक का गिरावट नजर आया, जिस वजह से मार्केट ने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट किया। और HDFC बैंक कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बावजूद भी 17 से 18% की गिरावट के अंदर हमें अभी भी कंपनी ट्रेड कर रही। लेकिन क्या है ना, ऐसा मौका बार बार दोस्तों नहीं मिलता, राइट। कुछ गिने चुने रीजंस की वजह से कंपनी के अंदर गिरावट हुआ है, जो कि नेगेटिव है। लेकिन ये कंपनी ऐसा नहीं है कि अभी पूरा बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा। कभी ना कभी रिकवर दोस्तों कंपनी करता ही करता है। ऐसी बात नहीं कि गिरावट पहली बार हुआ है, ये गिरावट पहले भी बहुत बार हो चुका है, लेकिन अच्छे कंपनीज रिकवर भी हो जाते हैं। और उसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है HDFC बैंक, राइट। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व अगर आप करेंगे, तो अभी क्या है ना, जैसे हमें रिजल्ट बुरा परफॉर्म किया था, टारगेट बहुत ही कम दिया गया था, 900 रुपये के आसपास, 1100 रुपये के आसपास, राइट। HDFC बैंक के अंदर हमें टारगेट दिया गया था। लेकिन अभी देखोगे तो और हमें टारगेट्स को अपग्रेड किया गया है। इनका ये मानना है, आज के दिन की ये खबर है, डेट एंड टाइम नोट करना, 10:30 बजे के आसपास ये लेटेस्ट अपडेट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा, HDFC बैंक सीज डबल डिजिट होम लोन ग्रोथ, मॉर्गन स्टैनली प्रेडिक्ट अप टू 50% अपसाइड। ये मैंने पहले आपके साथ शेयर किया। जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंस वाली कंपनीज को क्यों ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि फाइनेंस वाली कंपनी क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन्स प्रोवाइड करता है। और अभी क्या है ना, इन्हीं चीज़ों को देख के जो प्राइवेट बैंक से वो भी क्या करने लगा है ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन्स प्रोवाइड करने लगा है। तो इनका मानना है कि कंपनी का जो डबल डिजिट के अंदर होम लोन्स ग्रोथ हमें नज़र आ सकता है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है, जिसके वजह से कंपनी 50% तक का टारगेट्स लेवल्स हमें अचीव कर सकते। और अगर आप टारगेट्स को ऑब्जर्व अगर आप करेंगे, तो परसेंटेज के अंदर तो 50% है, लेकिन टारगेट्स भी अगर आप देखोगे तो 2110 रुपये तक का टारगेट हमें HDFC बैंक के अंदर दिया हुआ है।
और अगर आप जनवरी महीने का डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सुजलॉन, वेदांता एंड एचडीएफसी बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी किया गया है। 1 करोड़ शेयर्स की खरीदारी किया गया है 18 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। और एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बढ़िया तरीके से खरीदारी हमें की जा चुकी है, राइट। तो एक ही पॉइंट नोट करना कि अच्छी कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स हमेशा एंट्री करते रहते हैं हर एक गिरावट के अंदर। अभी जो गिरावट हो रही है इसके अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिलीवरीज भी अगर आप आज के दिन को ऑब्जर्व करेंगे तो 63% की डिलीवरीज हमें एचडीएफसी बैंक जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी के अंदर हो रहा है, जो कि 60% से भी ज्यादा है। और जब से कंपनी लगातार गिर रहा है तब से डिलीवरीज हमें एचडीएफसी बैंक का इंक्रीज हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड्स लगातार निवेश कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। कंपनी 50% तक का रिटर्न हमें लॉन्ग टर्म के अंदर दे सकता है। अभी हम बात करेंगे केसर इंडिया लिमिटेड के बारे में। 2650 रुपए के आसपास ट्रेड करा और मैक्सिमम के अंदर 1400% तक का रिटर्न प्रोवाइड करके दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 6:1 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर एक के बदले 6 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।